हमने बेटा ये ओपन विंडो जो है ये स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 5 है ये, और ये यहाँ पे निशान लगा हुआ है। यहाँ तक हमने इसे पढ़ा था। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये अ, तीसरी डिस्कशन है। इससे पहले हमने इसके पीछे जो एक पेज है वो पढ़ा था, और उससे पहले इस चैप्टर का तारफ इंट्रोडक्शन और उसके राइटर का इंट्रोडक्शन किया था। सो दिस इज़ आवर थर्ड डिस्कशन। यहाँ तक हमने अभी बात की है कि पढ़ा था, तो यहाँ से हम आगे शुरू करेंगे। राइट। इससे पहले आपको याद है कि जो वीरा है उसने मिस्टर नटल को बताया था कि क्या वो ट्रेजिडी क्या हुई थी, और किस तरह से जो उसकी आंट है वो ये समझती है कि इसी खुली हुई खिड़की से उसका हस्बैंड और उसके जो भाई हैं वो आएंगे। और उसने मज़ीद ये बताया था कि किस तरह से वो जो है वो स्नाइप शूटिंग के लिए गए थे, और एक जो मार्शी एरिया है, दलदल जो है, उसके अंदर ही वो गर्क हो गए थे। राइट। तो यहाँ से फिर आगे बात करते हैं। शी ब्रोक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना। राइट। यहाँ वो ख़त्म हो गई, यानी उसने अपनी बात ख़त्म कर दी। विद अ लिटिल शडर, एक छोटी सी कपकपाहट के साथ। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन के लिए ये एक सुकून का लम्हा था। व्हेन द आंट बस्टर्ड इनटू द रूम, जब आंट जो है वो कमरे में शोर मचाती हुई आई। हसल बसल आपने वर्ड सुना है ना, ईडियम है। तो हसल बसल का मतलब होता है चहल पहल, शोर शराबा। तो ये भी बस करते हुए आई है। वो शोर क्या कर रही है? विद अ वर्ल्ड ऑफ अपोलॉजीज। और अपोलॉजीज जो है माजरतें कर रही है वो। और वर्ल्ड किसे कहते हैं? ये भंवर को या भगोले को कहते हैं। वो माजरतों का एक भगोला साथ लेके आई है, यानी वो बहुत ज़्यादा माजरतें कर रही है। फॉर क्यों? फॉर बीइंग लेट, ताखीर से आने आने पे। इन मेकिंग हर अपेयरेंस, यानी अपनी अपेयरेंस बनाने में, यानी आने में, उस कमरे में आने में जो वो लेट हुई है, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा माजरतें उसने की। आई होप, मुझे उम्मीद है, वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, कि वेरा जो है वो आपको खुश करती रही है। शी सेड, उसने उसने कहा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने कहा ये बड़ी दिलचस्प बातें करती हैं, या ये बहुत दिलचस्प हैं। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो। मुझे उम्मीद है कि आप इस खुली हुई खिड़की को माइंड नहीं करेंगे, यानी इस पे बुरा नहीं मानेंगे। सेड मिसिस सेप्टन ब्रिस्कली। मिसिस सेप्टन ने तेजी से कहा। माई हस्बैंड, मेरा शोहर, एंड ब्रदर्स, और भाई, विल बी होम, घर आएंगे, डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, शिकार से। एंड दे ऑलवेज एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप, वो स्नाइप के लिए जो है वो आज बाहर गए हैं। स्नाइप बेटा इसके दो तीन मीनिंग हैं। एक तो ये है कि कहीं चुप, स्नाइपर आपने वर्ड सुना है ना, वो चुप के जो वार करते हैं उसको कहते हैं। तो स्नाइप जो है इसका मतलब है चुप के कोई वार करना, किसी पे फायर करना या किसी पे हमला करना। राइट। तो इसी स्नाइप का मतलब परिंदा भी है, एक परिंदे का नाम है जिसे हम मुर्गा भी कहते हैं, जो मार्शी एरियाज में होते हैं। तो वो कह रही है दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप, वो मुर्गाबी के शिकार के लिए गए हैं। कहाँ पे? इन द मार्शेज, दलदली इलाकों में, टुडे, आज। सो दिल मेक अ फाइन मेस, चनाचे वो एक बड़ा उम्दा उधम मचाएंगे। मेस खराबी को कहते हैं ना, डिसऑर्डर को कहते हैं। और माई पुअर कारपेट्स, मेरे बेचारे कालीनों पे। सो लाइक यू मैन फोक, बिल्कुल तुम मर्दों की तरह। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? शी रैटल्ड ऑन। रैटल्ड ऑन मीन्स, रैटल आवाज़ को कहते हैं बात करने को। तो रैटल ऑन, उसने बात जारी रखी, चेयरफुली, बड़ी खुशी के साथ। अबाउट द शूटिंग, शूटिंग के मतलब। एंड द स्केर्सिटी ऑफ बर्ड्स, और परिंदों की कमी के मतलब। एंड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डक, और बतखों की प्रॉस्पेक्ट्स के मतलब इन द विंटर,
मौसम सरमा में प्रॉस्पेक्ट्स यानी उनकी फिर ज़्यादती हो जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा मिलने लग जाएंगी डक्स। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। फ्रैम्पटन के लिए ये सारी गुफ्तगू जो है वो बड़ी ही हॉरिबल थी, खौफनाक थी। ही मेड अ डेस्परेट, उसने एक मायूस कुन यानी बहुत सख्त, बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कामयाब एफर्ट कोशिश की, टू टर्न द टॉक, इस बातचीत को टर्न करने के लिए, उसको मोड़ने के लिए। कहाँ? टू अ लेस ग्रॉसली टॉपिक, किसी कम खौफनाक टॉपिक की तरफ मोड़ने के लिए उसने कोशिश की। ही वॉज कॉन्शियस, उसे इस चीज़ का पता था, दैट हिज होस्टेस, कि उसकी जो मेज़बान है, वॉज गिविंग हिम, उसे दे रही थी ओनली अ फ्रेगमेंट, सिर्फ एक हिस्सा, किस चीज़ का? ऑफ हर अटेंशन, अपनी तवज्जो का। एंड हर आइज, और उसकी आंखें जो हैं वो कहाँ थी? वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट, वो मुसलसल उससे घूम के जा रही थी। कहाँ? टू द ओपन विंडो, ओपन विंडो वो खुली हुई खिड़की की तरफ, एंड द लॉन बियॉन्ड, और उसके लॉन से, उस खिड़की के बाद लॉन है तो उससे आगे उसकी जो है वो आंखें या उसकी जो नज़रें हैं वो जा रही हैं। इट वॉज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट कॉन्सिडेंस, ये यकीनन एक बड़ा ही बदकिस्मत इत्फाक था, दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट, कि उसने विजिट किया था ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, इस अलमिया की बरसी के मौके पे। आपको याद है पीछे जुबेरा है, उसने कहा था कि आज ही के दिन वो इस तरह से शिकार करने के लिए गए थे, राइट? तो आज असल में उसकी एनिवर्सरी है उस स्टेटमेंट के मुताबिक। द डॉक्टर्स अग्री, डॉक्टर्स जो हैं वो मुत्फिक हैं। आपको याद है ये हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया है वर्ड, ये क्या है? अग्री। और ये ए जो है ये शॉर्ट साउंड है, आपको पता है जो फर्स्ट साउंड थी जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने बल्कि ये वर्ड भी वहाँ पे देखा था, तो इसे हमने एग्री नहीं बल्कि अग्री पढ़ना है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये ए का शॉर्ट साउंड है, और ए का ये शॉर्ट साउंड जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपने वो आपको याद हो इसका जो सिंबल था, राइट, तो वो आप देखिएगा कि ये सिंबल और ये जो शॉर्ट साउंड है, ये इट इज़ परहैप्स द मोस्ट कॉमन साउंड इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए इसे आप बार बार बेटा प्रैक्टिस करें और देखें कि ये शॉर्ट साउंड जो है वो कहाँ कहाँ आ रहा है। और आपको याद है मैंने ये भी कहा था कि ये इट इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू द शॉर्ट साउंड ऑफ ए, सिर्फ ए के शॉर्ट साउंड पे ये कन्फाइन नहीं कर सकते हम, ये दूसरे वर्ड्स जो है उनके साथ भी ऐसे ही आता है। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो उसी का वही जो सिंबल है, राइट? तो बात करने का मतलब यह है कि वो जो सिंबल हैं IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के जो सिंबल हैं, वो सिंबल किसी एक इंग्लिश लेटर के लिए नहीं है, बल्कि वो एक खुद बजाते खुद एक साउंड है जो बहुत सारे दूसरे अल्फ़ाबेट जो हैं लेटर्स हैं उसके लिए वो यूज़ होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो उसको आपने सिर्फ ए के लिए मुख्तसर नहीं समझ लेना, बल्कि वो और भी लेटर्स के साथ आता है। और जहाँ जहाँ पे डिक्शनरी में आप जब देखेंगे या जहाँ पे भी उसका प्रोनाउंसिएशन हो और वो वाला जो है सिंबल हो, तो आपने उस लेटर की आपने शॉर्ट साउंड बेटा देनी है, राइट? द डॉक्टर्स अग्री, डॉक्टर्स जो हैं वो मुतफिक हैं इन ऑर्डरिंग मी, मुझे ऑर्डर करने में कंप्लीट रेस्ट, कि मैं मुकम्मल जो है वो रेस्ट करूं, एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और मेंटल जहनी जो हिजान है या एक्साइटमेंट है वो नहीं होना चाहिए, राइट? एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग, और हर वो चीज़ जो है उससे अवॉइड करूं, इन द नेचर ऑफ वायलेंट, जो कि वायलेंट हो, पुरतशद्दुद हो। फिज़िकल एक्सरसाइज, वायलेंट फिज़िकल एक्सरसाइज जो पुरतशद्दुद जिस्मानी मशक्क़त के मुतल्लक हो, तो उसको भी मैंने अवॉइड करना है। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने ऐलान किया। हु लेबर्ड, जिसने कोशिश की, अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन, काबिल बर्दाश्त
बहुत ज़्यादा फैले हुए गलत मफरूज़े के तहत दैट टोटल स्ट्रेंजर्स के मुकम्मल अजनबी एंड चांस एक्वेंटेंसेस और इत्तफाकिया मिलने वाले लोग जो हैं आर हंग्री, वो भूखे होते हैं, यानी वो मुतमन्नी होते हैं। यहाँ पे मुतमन्नी इसका मतलब है फॉर द लीस्ट डिटेल, छोटी छोटी डिटेल या वजाहत के मतलब वो हंग्री होते हैं। किसकी? ऑफ वंस एलिमेंट्स, किसी की बीमारी की, एंड इन्फॉर्मिटीज या उसकी किसी कमी की, देर कॉज उसके वजह की, एंड की और उसके इलाज की। ऑन द मैटर ऑफ डाइट, डाइट का जो मामला है, खुराक का जो मामला है, दे आर नॉट सो मच इन अग्रीमेंट, वो इतने ज़्यादा मुतफिक नहीं हैं। ही कंटिन्यूड, उसने बात को जारी रखा। नो, नहीं, यानी कि नहीं है। सैड मिसिस सेप्टन ने कहा, इन द वॉइस, एक ऐसी आवाज़ में, विच ओनली रिप्लेस्ड आ यॉन एट द लास्ट मोमेंट, जो कि लास्ट मोमेंट में, आखिरी लम्हे में वो एक जिमाई में तब्दील हो गई, रिप्लेस हो गई। देन शी सडनली, फिर अचानक ब्राइटेंड, वो रोशन हो गई एकदम से, होशियार हो गई। कैसे? इनटू अलर्ट अटेंशन, एक होशियार तवज्जो में वो एकदम से दहक चमक उठी, यूँ कह लें आप कि यानी उसने एकदम से बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। बट नॉट टू वट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन उस बात की तरफ नहीं जो फ्रैम्पटन कह रहा था। हियर दे आर एट लास्ट, ओ आ गए आखिरकार, शी क्राइड, वो चिल्लाई। जस्ट इन टाइम फॉर टी, बिल्कुल चाय के वक्त पे। एंड डोंट दे लुक, लेकिन वैसे नहीं दिखाई दे रहे एज इफ दे वर मडी, जैसे कि उन्हें कीचड़ लगा हुआ है या वो कीचड़ आलूदा है। कहाँ तक? अप टू द आइज, अपनी वो जो आंखें हैं वहां तक। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, फ्रैम्पटन जो है वो थोड़ा सा कांप गया। एंड टर्न टूवर्ड्स द नीस, और वो नीस जो है वो उसकी तरफ वो टर्न हुआ, उसकी तरफ उसने देखा। इंटेंडेड, सॉरी, विद आ लुक, एक ऐसी लुक के साथ, इंटेंडेड जिसका मकसद था टू कन्वे सिंपैथेटिक कम्प्रीहेंशन, एक हमदर्दाना तफहीम जो है वो पहुँचाना जिसका मकसद था। द चाइल्ड वॉज स्टेरिंग आउट, वो बच्ची जो है वो भी बाहर घूर रही थी। स्टेरिंग आपको पता ना, घूरने को कहते हैं, गौर से देखने को कहते हैं। थ्रू द ओपन विंडो, उस खुली हुई खिड़की में से, विद डेज्ड हॉरर, बहुत ज़्यादा खौफ के साथ। डेज्ड हॉरर मीन चिंध्या देने वाला खौफ, बहुत ज़्यादा खौफ। इन हर आइज, उसकी आंखों में था। इन न चिल, एक सर्द शॉक, एक सर्द सदमे के, ऑफ नेमलेस फियर, एक बेनाम खौफ के सदमे की सर्द लहर के साथ। फ्रैम्पटन स्वंग राउंड, फ्रैम्पटन जो है वो स्वंग राउंड, एकदम से मुड़ा, इन ही सीट, अपनी सीट पे। एंड लुक्ड, और उसने देखा, इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो बच्ची देख रही थी, तो उसने भी उधर देखा, एकदम से मुड़ के, मूव करके, घूम के। इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट, गहरे होते हुए शफक की रोशनी में, थ्री फिगर्स, तीन फिगर्स, तीन शबीहें या तीन लोग, कोई भी आप इसे कह लें। उसने फिगर्स का वर्ड यूज़ किया है ना, तो शबीह यानी जिसमें कोई बात क्लियर ना नज़र आ रही हो। वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, उनको क्या देखा है, वो लॉन को अबूर करते हुए आ रहे थे। कहाँ? टूवर्ड्स द विंडो, खिड़की की तरफ। दे ऑल कैरिड गन्स, उन सब के पास गन्स थी। कहाँ पे? अंडर द आर्म्स, अपने बाजुओं के नीचे। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक जो है, वॉज एडिशनली बर्डन, उसने मजीद जो है वो बर्डन उठाया हुआ था। किस चीज़ का? क्या उठाया हुआ था उसने? विद अ वाइट कोट, एक कोट उठाया हुआ था उसने। कहाँ पे? हंग ओवर हिज शोल्डर, जो कि उसके शोल्डर्स के साथ लटक रहा था। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल, एक थका हुआ भूरे कलर का स्पेनियल कुत्ता, ये नस्ल है, ये उसकी कुत्तों की मुख्तलिफ होती है ना, नस्लें होती हैं। केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। नॉइसलेसली, बगैर शोर किए, दे नियर द हाउस, वो घर के करीब आए। एंड देन आ होर्स यंग वॉइस, और फिर एक खुरदरी सी
जवान आवाज़ आई, चांटेड आउट ऑफ द डस्ट। इस धुंधलके में से एक खुरदरी जवान आवाज़ जो है वो गाने की, चांट मीन गाना, गाने की आवाज़ आई। आई सेड बैठी वाई डू यू बाउंड। ये जिस तरह से वो पहले गाना गाते हुए गया था, फिर उसने उसी तरह से वो गाना गाया कि बैठी तुम क्यों बंधी हुई हो, बाउंड क्यों हो। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली। फ्रैम्पटन ने वैश्याना तरीके से क्या पकड़ा, ग्रैब किया किसको, ही स्टिक, अपने स्टिक को, एंड हैट, और अपने हैट को। द हॉल डोर, ये जो हॉल डोर है, हॉल बड़े कमरे का जो दरवाज़ा है, द ग्रेवल ड्राइव, और रोड़ी पड़ी हुई जो ड्राइव है, रास्ता जो है वो ग्रेवल रोड़ी को कहते हैं, एंड द फ्रंट डोर, फ्रंट गेट, और सामने वाला जो गेट है, वर डिमली नोटेड स्टेजेस, वो बिल्कुल धुंधल धुंधल की सी वो संगे मील थी। इन हिज हेड लॉन्ग रिट्रीट, उसके सर के बल पसपाई में वो ये धुंधल की सी वो संगे संगे मील जो है साबित हुई, यानी धुंधल धुंधली की वो थी, धुंधली सी, वो कोई नज़र नहीं आई उसे कोई भी चीज़, वो भागते ही बस गया। तो हेड लॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट तो पसपाई को कहते हैं ना, पीछे हटने को, तो हेड लॉन्ग कहते हैं सर के बल। अब इसका ये वाकई वो मतलब नहीं कि वो सर के बल भागा है, ये मुहावरा है ना कि सर के बल आना या सरपट भागना, तो ये सारी जो है वो उसी सेंस में है कि वो बिल्कुल सर पे पाँव रख के जो है वो भागा है। और ये रिट्रीट जो है अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है पसपा होना, पीछे हट जाना, राइट, शिकस्त खा जाना। यहाँ पे बेटा एक और बात याद रखनी है, ये रिट्रीट है ना, तो जो क्रिश्चियंस हैं वो जैसे हम रोज़ा रखते हैं ना, वो भी रोज़ा रखते हैं, उसकी भी यही स्पेलिंग है, लेकिन उसे कहते हैं रिट्रीट, उसे रिट्रीट नहीं कहते, रिट्रीट बोलते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग यही, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के साथ ही उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आगे देखिए, साइकिलिस्ट, एक साइकिल वाला, कमिंग अलॉन्ग द रोड, जो कि उससे उसमें रोड पे आ रहा था, हैड टू रन, उसे हैड टू रन इनटू द हेज, उसे जो बाढ़ है उसमें जाना पड़ गया। क्यों? टू अवॉइड एन इमिनेंट कोलिजन, एक मुतवक्को हादसे से बचने के लिए। हियर वी आर माय डियर, मेरे प्यारे हम आ गए, सेड द बेरर ऑफ द वाइट मैकिंटोश, वो जो वाइट कोट जिसने पकड़ा हुआ था उसने कहा कि मेरे प्यारे या मेरी प्यारी, हम हाँ यहाँ पे हम आ गए। कमिंग इन थ्रू द विंडो, उस खिड़की से अंदर आते हुए। फेयरली मडी, बहुत ज़्यादा कीचड़, बट मोस्ट ऑफ इट्स ड्राई, लेकिन ज़्यादातर वो खुश्क हो गया है। हु वॉज दैट, हु वॉज दैट, ये कौन आदमी था, हु बोल्टेड आउट, जो कि गोली की तरह बाहर भागा, एज वी केम अप, जबकि हम पहुंचे। कम अप याद रखना है, टर्न अप, ये सारे वर्ड जो हैं ये रीच के मानों में इस्तेमाल होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन, एक बड़ा गैर मामूली सा आदमी है जिसका नाम मिस्टर नटल, जिसका मिस्टर नटल नाम है। सैड मिसेस सेफ्लिटन, मिसेस सेफ्लिटन ने कहा, कुड ओनली टॉक, सिर्फ बात वो कर सकता था किस पे, अबाउट हिज इलनेस, अपनी बीमारी के मतलब, एंड डैश्ड ऑफ, और वो भाग गया, विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय, बगैर अलविदाई वर्ड कहे हुए, यानी गुड बाय के कोई लफ्ज़ कहे हुए, और अपोलॉजी या माजरत किए हुए। व्हेन यू अराइव्ड, जब तुम लोग आए हो। वन वुड थिंक, बंदा यही सोचता है, यही सोच सकता है, ही हैड सीन अ गोस्ट, के उसने कोई भूत देख लिया है। आई एक्सपेक्ट, मुझे तो है, इट वॉज द स्पेनियल, कि ये स्पेनियल कुत्ता जो है ना उसकी वजह से है। सेड द नीस कॉमली, उस नीस ने बड़े आराम सुकून से कहा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, के उसे कुत्तों से डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ सिमेट्री, एक दफ़ा वो सिमेट्री में पहुंच गया, कब्रस्तान तक वो पहुंच गया। समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंगीज, दरिया गंगा के किनारे पे कहीं वो एक कब्रस्तान में धकेल दिया गया या वहाँ पे पहुंच गया। कैसे पहुंचा? बाय अ पैक ऑफ फेरियर डॉग्स, ये उसकी नस्ल है। फेरियर डॉग्स का एक जो झुंड या ग्रोह है, पैक है, उसने उसे वो घुमा के और वो उसको उस कब्रस्तान में ले गए। एंड हैड टू स्पेंड, और उसे बसर करना पड़ा, क्या, द नाइट, उसे रात बसर करना पड़ी, इन अ न्यूली डग ग्रेव, एक नई खुदी हुई कब्र में।
विद द क्रिएचर्स, और वो जो क्रिएचर्स हैं यानी वो कुत्ते जो हैं, स्नॉर्लिंग, वो स्नॉर्लिंग करते रहे, वो घुर्राते रहे, एंड ग्रीमिंग और दांत पीसते रहे, एंड फोमिंग और जाग उड़ाते रहे, जस्ट अबव हिम बिल्कुल उसके ऊपर, इनफ टू मेक एनीवन देयर नर्व, और ये किसी के असाब पे सवार होने के लिए इतना ही काफ़ी है। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस, बात बनाना बिल्कुल थोड़े से टाइम में, वाज हर स्पेशलिटी, ये उसका खास वसफ था या उसकी स्पेशलिटी थी। इतना ही बेटा, आज ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।